नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के सेशन 21-24 के बीए बीएससी बीकॉम का पार्ट 3 का रिजल्ट का इंतज़ार चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है अभी वो है एलएनएमयू पार्ट 3 रिजल्ट कब आएगा। एलएनएमयू का पार्ट 3 का रिजल्ट कब आएगा या सेशन 21-24 के पार्ट 3 का रिजल्ट कब आएगा, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 3 का रिजल्ट कब आएगा। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। इसके बारे में जो जवाब निकल के आ रहा है वो भी तरह तरह का जवाब है और हमेशा मतलब कि जो भी जवाब मिल रहा है उनमें हमें जो है वो डेट बदलता हुआ ही दिखाई दे रहा है कि 1 सप्ताह में आएगा, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता है। कोई कुछ कारण बता रहा है, कोई कुछ और कारण बता रहा है, जिसमें कुछ एक और कारण निकल के आ रहा है वो इस न्यूज़पेपर में है। कुछ ऐसा जो है वो सबका अपना अपना जो है वो सोर्स होता है जिसके थ्रू जो है वो सबको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, लेट क्यों हो रहा है। पार्ट 3 रिजल्ट लेट होने के कारण से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान इसलिए हैं कि CUET जो परीक्षा होता है, CUET जो परीक्षा होता है पीजी में एडमिशन के लिए, ठीक है, उसको जो है वो पास कर लिए हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्रवेश परीक्षा होता है पीजी में एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको जो है वो पास कर लिए हुए हैं। लेकिन उनका जो है वो रिजल्ट नहीं आया है, मार्कशीट नहीं आया है। सेकेंड राउंड का एडमिशन चल रहा है, फिर थर्ड राउंड का भी एडमिशन चलेगा। अगर समय पे जो है वो मार्कशीट नहीं आता है उनके पास तो उनका एडमिशन जो है वो नहीं होगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उनको कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट जो आप दिए हैं उसके थ्रू जो भी एडमिशन हो रहा है उसमें वो भाग नहीं ले सकेंगे और उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इधर SSC CGL वाले जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। फिर किसी स्टूडेंट ने जो है वो बीएड में एडमिशन करवाने के लिए जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग चल रहा है। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए थे कई दूसरे स्टेट में और उनको परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग चल रहा है, तो काउंसलिंग का भी डेट जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन पार्ट 3 का रिजल्ट अभी तक जो है वो जारी नहीं हुआ है, इस कारण से भी परेशानी है। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो BPSC के परीक्षा की तैयारी में है और उनको जो है वो अपना रिजल्ट का इंतज़ार है क्योंकि BPSC का भी फॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे परीक्षा हैं जिनके लिए पार्ट 3 का रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। इसीलिए छात्र जो है वो परेशान है कि रिजल्ट जो है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए, रिजल्ट जारी करने के लिए बहुत सारे थ्योरी बताए जा रहे हैं कि 10 से 15 दिन में जो है वो रिजल्ट जारी होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका जो है वो 12 से 15 जुलाई तक रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें कितना सच्चाई है इसके लिए जो है वो कोई मोहर नहीं लगाया जा सकता जब तक यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी करना नहीं शुरू करेगा। अगर परीक्षा नियंत्रक का यहाँ माने पे जैसे लिखा हुआ है कि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जो भी कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है कि जो भी है परीक्षा नियंत्रक तो वो तो संवेदनशील है, वो तो उनका तो काम है वो तो कहना ही है, ठीक है। बात यह है कि 15 दिनों के भीतर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है 15 दिनों के भीतर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये हमारे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक का कहना है। अब 15 दिनों का अंदाज़ा लगाया जाए तो मान लीजिए 15 जुलाई, ठीक है। तो 15 जुलाई के भीतर अगर आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है तो ये जो कह रहे हैं वो सत्य है। अगर इसके भीतर जो है वो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर वही बात हो जाता है कि आप जो है वो घुमाना चाह रहे हैं, किसी तरह से जो है वो बात को टालना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर जो पेपर में जो खबर छपा है इसके हिसाब से अगर यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बताया जाता है कि इस परीक्षा की सभी विषयों की कॉपी जो है वो मूल्यांकन होकर बाहर से नहीं आया है। कॉपी चेक होने के लिए जो बाहर भेजा जाता है, कॉपी चेक होने के लिए जो बाहर भेजा जाता है, कॉपी चेक होकर बाहर से नहीं आया है। तो 10 से 15 दिनों में, मतलब कि 10 दिनों में जो है वो रिजल्ट देना तो वो तो संभव ही नहीं है, मतलब कि आसान नहीं होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में परीक्षा का रिजल्ट 1 सप्ताह के भीतर जारी कर पाना
विश्वविद्यालय के लिए आसान नहीं होगा। तो ये भी एक बात कहा जा रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, कितने दिनों में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। बस हम लोग जो है वो जो भी सोर्स आ रहा है उसके हिसाब से तो यही बताया जा सकता है कि 10 से 15 दिनों में जो है वो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए 12 से 15 जुलाई तक जो है वो रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब पीडीएफ फॉर्मेट में आता है तो उसका तो कोई काम नहीं है। पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट लेके क्या करेंगे, कोई काम है ही नहीं। हम लोगों को चाहिए मार्कशीट, तो मेन रिजल्ट हमारा चाहिए मार्कशीट। अब मार्कशीट कब आता है इसका भी कोई जानकारी नहीं है। तो देखते हैं, इंतज़ार में है कि 15 जुलाई तक रिजल्ट आता है या नहीं आता है, या उससे पहले कोई नोटिस आता है रिजल्ट के बारे में यूनिवर्सिटी के तरफ, ऑफिशियल नोटिस, तो उसके बारे में भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि 15 जुलाई तक या 15 जुलाई से पहले पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? रिजल्ट मतलब आप लोगों का मार्कशीट के बारे में बात करिए, क्योंकि पीडीएफ का रिजल्ट लेके आपको क्या करना है, पीडीएफ में सिर्फ आपका रोल नंबर लिखा होता है, उसमें कोई आपका मार्कशीट नहीं होता है। ठीक है, परेशानी तब भी बना ही रहेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से बताइए, आपको क्या लगता है कि 15 जुलाई तक जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो जारी होगा या नहीं होगा, या फिर आपको जो है वो और लेट इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर यूनिवर्सिटी बस ऐसे ही बोल रहे हैं रिजल्ट तैयार है या नहीं है? जो भी है, आपको जैसा लगता है वैसे बताइए। जो हम लोगों को लगता है वो बता दिया गया, या फिर जो भी न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके हिसाब से आपको बता दिया गया कि 15 दिनों के भीतर यानी 15 जुलाई तक आपका पार्ट 3 LNMU पार्ट 3 रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है परीक्षा नियंत्रक के हिसाब से। जो भी अपडेट आया आपको बता दिया गया है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, आगे जो भी अपडेट आएगा वो भी बता दिया जाएगा। इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।